नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणं गुणानां विस्तरं वक्ष्ये स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 देवसेन स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आचार्य देवसेन स्वामी जी महाराज के द्वारा विरचित श्री आलाप पद्धति ग्रंथ का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। इस आलाप पद्धति ग्रंथ में सबसे पहले द्रव्याधिकार का वर्णन था, जिसमें इन्होंने द्रव्यों की संख्या और द्रव्यों के स्वरूप पर चर्चा की थी कि द्रव्य कितनी होती हैं और द्रव्य का लक्षण क्या कहलाता है। तो द्रव्य इन्होंने 6 बताई थी: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इनका स्वरूप क्या बताया था? तो सत द्रव्य लक्षणम उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। जो उत्पाद, व्यय और द्रव्य इन तीनों से सहित होता है उसे द्रव्य कहते हैं। नवीन पर्याय की उत्पत्ति होना उत्पाद है, पूर्व पर्याय का विनाश होना व्यय है, और इस उत्पाद और व्यय के बीच में जो एक अवस्था पहले भी थी, जो अब भी है, जिसका कभी विनाश नहीं होता है, उसको हम द्रव्य कहते हैं। इस प्रकार से इन्होंने द्रव्य का लक्षण बताया था कि जिसमें उत्पाद, व्यय और द्रव्य तीनों भी स्थितियां बनी रहती हैं, उसे द्रव्य कहते हैं। फिर इसके बाद अपन ने गुणाधिकार शुरू किया था। गुणाधिकार में गुणों की चर्चा है, क्योंकि द्रव्य का एक और लक्षण प्राप्त होता है, गुण पर्यायव द्रव्यम। जो गुण और पर्याय वाला होता है उसे द्रव्य कहते हैं। तो गुण कितने होते हैं, किसे कहते हैं, इसका वर्णन अपन गुणाधिकार में पढ़ रहे हैं। गुणाधिकार में इन्होंने सबसे पहले लिखा था कि लक्षण कितने होते हैं। तब इन्होंने 2 प्रकार से व्याख्या करना प्रारंभ किया था, एक सामान्य गुण और एक विशेष गुण। सबसे पहले सामान्य गुणों की चर्चा की। सामान्य गुण उसे कहते हैं जो एक से अधिक द्रव्यों में पाए जाएं, जो समान होते हैं, उनको बोलते हैं सामान्य गुण, जो साधारण होते हैं। विशेष गुण उन्हें कहते हैं जो सभी में ना पाए जा करके किसी एक द्रव्य में पाए जाते हैं और उस द्रव्य की विशेषता बतलाते हैं, उस द्रव्य को किसी दूसरे द्रव्य से पृथक करते हैं, उसे हम विशेष गुण कहते हैं या असाधारण गुण कहते हैं। अब सामान्य गुण कितने होते हैं, इस पर अपनी चर्चा चल रही थी। तो सामान्य गुणों के 10 भेद किए गए थे: अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अग्रुलघुत्व, प्रदेशत्व। फिर इसके बाद कुछ गुण और लिखे थे, जिसमें लिखा था चेतनत्व और अचेतनत्व। इसके बाद मूर्तत्व और अमूर्तत्व। ऐसे इधर इन्होंने 10 गुणों का वर्णन किया था। 6 गुण ये तो सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं। 6 गुण कौन कौन से? अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अग्रुलघुत्व और प्रदेशत्व। अब जो ये है चेतनत्व, अचेतनत्व और मूर्तत्व, अमूर्तत्व, ये जो 4 गुण हैं, इन 4 गुणों में से ये दोनों विरोधी गुण हैं। चेतन अचेतन का विरोधी है और मूर्त अमूर्त का विरोधी है। तो ये दोनों गुण एक साथ एक द्रव्य में नहीं पाए जाएंगे। 2 में से कोई एक रहेगा, या तो चेतन रहेगा या अचेतन रहेगा। इसी तरह से या तो मूर्त रहेगा या अमूर्त रहेगा। इन सभी गुणों की सामान्य चर्चा अपन ने कल की कक्षा में पढ़ लिए थे। अग्रु लघु गुण क्या है, प्रदेशत्व क्या है, प्रमेयत्व क्या है, इन सब की चर्चा अपनी हो गई थी। आगे फिर से रिवीजन के रूप में जब आगे इनका गुण व्युत्पत्ति अधिकार आएगा तो पुनः इस पर चर्चा होगी। तो एक बार अपन फिर से उस पर चर्चा करेंगे। जो भी समझ में नहीं आया होगा वो फिर से समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं सूत्र नंबर 10। अब इधर बता रहे हैं प्रत्येक मष्टौ सर्वेशाम। प्रत्येक मष्टौ सर्वेशाम, इसका मतलब है सर्वेशाम, सभी द्रव्यों में। प्रत्येकम अष्टौ,
सभी द्रव्यों में प्रत्येक के, ये जो ऊपर 10 सामान्य गुण लिखे थे, इसमें से 8-8 गुण पाए जाएंगे। हैं तो सामान्य गुण 10, लेकिन होंगे कितने? 8-8 होंगे। 8-8 कौन कौन से होंगे? 6 तो ये सभी में होंगे, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व, प्रदेशत्व। अब देखें अपन, चेतन अचेतन में से एक और मूर्त अमूर्त में से एक। अब इनको अपन को देखना है सभी द्रव्यों में लगा करके। जैसे मान लो धर्म द्रव्य की चर्चा करें, तो धर्म द्रव्य चेतन है कि अचेतन? अचेतन। क्योंकि देखो, चेतन गुण किसे कहते हैं? जिसमें जानने देखने की या ज्ञान दर्शन पाया जाता है, वो चेतन गुण है। तो धर्म द्रव्य में ये शक्ति है क्या? नहीं है। केवल जीव द्रव्य में ये शक्ति होती है, अन्य द्रव्यों में नहीं होती। तो धर्म द्रव्य कैसा हो गया? अचेतन। अधर्म द्रव्य कैसा है? अचेतन। काल द्रव्य कैसा है? अचेतन। आकाश द्रव्य कैसा है? अचेतन। और पुद्गल द्रव्य कैसा है? अचेतन। तो ये अचेतन गुण 5 द्रव्यों में होगा, केवल जीव को छोड़ के। जीव में चेतन गुण होगा, ठीक है। अब मूर्त अमूर्त में देखें तो केवल पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है, बाकी सारे द्रव्य अमूर्तिक हैं। तो पुद्गल द्रव्य में मूर्तिक गुण होगा और बाकी जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 5 भी अमूर्तिक हैं। इस तरह से अपन को लगाना होगा। अब जब अपन दोनों गुणों की चर्चा करेंगे तो धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 4 द्रव्य अचेतन भी हैं और अमूर्तिक भी हैं। ये 4 कैसे हैं? अचेतन भी हैं, अमूर्तिक भी हैं। पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है और अचेतन है, जीव द्रव्य चेतन है और अमूर्तिक है। बस ये अंतर आएगा। जीव द्रव्य चेतन अमूर्तिक, पुद्गल द्रव्य अचेतन मूर्तिक, बाकी 6 द्रव्य धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये अचेतन भी हैं और अमूर्तिक भी हैं। तो इस प्रकार से अब 8-8 गुण सभी द्रव्यों में बन जाएंगे। तो ये आपने सूत्र पढ़ लिया। अब आपको अपनी कॉपी पर ये सामान्य गुण लिखने हैं। एक तरफ द्रव्य का कॉलम बनाएं, दूसरी तरफ सामान्य गुणों का कॉलम बनाएं, और उसमें आप लिख लें कि जीव द्रव्य में 8 गुण कौन से होंगे? तो 6 तो ये होने ही होने हैं। इसके बाद चेतनत्व होगा और अमूर्तिक होगा। पुद्गल द्रव्य में 6 ये हो गए, और इसके बाद मूर्तिक होगा, अचेतन होगा। फिर इसके बाद धर्म, अधर्म, इस तरह से सारे कॉलम बनाएंगे। क्लियर हो जाएगा कि हर द्रव्य में 8-8 होंगे और वो 8-8 कौन से होंगे, ठीक है। इसके बाद अब अपन चर्चा करते हैं विशेष गुणों की। सूत्र नंबर 11, ज्ञान दर्शन सुख वीर्याणि स्पर्श रस गंध वर्णाः गति हेतुत्वम स्थिति हेतुत्वम अवगाह हेतुत्वम वर्तना हेतुत्वम चेतनत्व मचेतनत्वम मूर्तत्व ममूर्तत्वम द्रव्याणाम षोडश विशेष गुणाः। यहां पर विशेष गुण की चर्चा कर रहे हैं। फिर से देखें सूत्र को, ज्ञान दर्शन सुख वीर्याणि, ये एक साथ पढ़ना है पूरा। फिर स्पर्श रस गंध वर्णाः, फिर गति हेतुत्वम, स्थिति हेतुत्वम, अवगाह हेतुत्वम, वर्तना हेतुत्वम, चेतनत्व मचेतनत्वम, मूर्तत्व ममूर्तत्वम द्रव्याणाम षोडश विशेष गुणाः। पहले सामान्य गुण कितने बताए थे? 10। कुल विशेष गुण कितने हैं? 16। अब ये 16 विशेष गुण कौन कौन से, इनकी अपन एक बार चर्चा कर लें। ज्ञान दर्शन सुख और वीर्य, ये जीव द्रव्य के विशेष गुण हैं, चारों भी। ये किसके विशेष गुण हैं? जीव द्रव्य के। ये चारों जीव को छोड़ करके अन्य द्रव्य में नहीं पाए जाते, इसलिए ये जीव के असाधारण गुण हैं। ये विशेष गुण क्यों हैं? क्योंकि ये जीव की ही विशेषता बतलाते हैं। ये जीव को छोड़ करके अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाते, इसलिए इनको हम विशेष गुण कहते हैं। जानने देखने की शक्ति, ये ज्ञान और दर्शन है। सुख, सुख का अनुभव या सुख का वेदन करना, ये कौन करेगा? केवल जीव द्रव्य करेगा। और वीर्य यानी शक्ति, ये शक्ति भी किस में होती है? ये जीव में ही होती है, अन्य द्रव्यों में नहीं होती। इसलिए ये चारों भी स्वाभाविक गुण हैं। किसके गुण हैं? जीव द्रव्य के गुण कहलाते हैं। स्पर्श रस गंध वर्णाः, ये पुद्गल के चारों गुण हैं। ये चारों भी गुण पुद्गल के विशेष गुण हैं, असाधारण गुण हैं, क्योंकि ये चारों गुण पुद्गल को छोड़ करके अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाते।
ये ना जीव में मिलेंगे, ना धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन चारों भी पांचों द्रव्यों में ये चारों गुण नहीं मिलेंगे। स्पर्श का मतलब जिसको स्पर्श किया जाता है, स्पर्श के 8 भेद किए जाते हैं, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गरम, हल्का, भारी, ये जो भी हम करते हैं ये स्पर्श कहलाता है। रस के 5 भेद किए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं? खट्टा, मीठा, कड़वा, चरपरा और कसायला। गंध के 2 भेद, सुगंध, दुर्गंध। और वर्ण के 5 भेद मुख्य रूप से हैं, काला, नीला, पीला, लाल और सफेद। तो ऐसे ये स्पर्श के, रस के, गंध के और वर्ण के ये पूरे गुण मिलकर के 20 हो जाते हैं। मुख्य गुण 4 हैं, उन 4 गुणों की जो यहां पर चर्चा की गई है उनकी पर्याय होती हैं ये। स्पर्श गुण की 8 पर्याय, रस गुण की 5 पर्याय, गंध गुण की 2 पर्याय और वर्ण गुण की 5 पर्याय। ये गुण की पर्याय हैं। तो गुण कितने हो गए? मुख्य रूप से 4 या अपन 20 कहें। ये 20 गुण पुद्गल में ही पाए जाएंगे, इसलिए ये पुद्गल के विशेष गुण कहलाते हैं, ये अन्य द्रव्य में नहीं है। धर्म द्रव्य में कौन सा है? गति हेतुत्वम। ये धर्म द्रव्य की विशेषता बतलाएगा। ये धर्म द्रव्य को छोड़ करके अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाएगा। गति हेतुत्वम का मतलब चलने में सहायता करना। किसको चलने में सहायता करना? चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में जो सहायता करता है उसे हम गति हेतुत्व कहते हैं। ये केवल जीव और पुद्गल को ही सहायता क्यों करता है, अन्य द्रव्यों को क्यों नहीं करता? क्योंकि अन्य सारे द्रव्य निष्क्रिय हैं। जीव और पुद्गल को छोड़ करके अन्य सारे द्रव्य निष्क्रिय हैं, केवल जीव और पुद्गल ही सक्रिय हैं। जब क्रिया ही दोनों द्रव्यों में होनी है तो दोनों द्रव्य ही तो हलन चलन करेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे। उनको एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में जो द्रव्य सहायता करता है उसको हम धर्म द्रव्य कहते हैं। तो ये धर्म द्रव्य की असाधारण विशेषता है। असाधारण का मतलब ये साधारण नहीं है, ये सामान्य नहीं है, ये धर्म द्रव्य को छोड़ के अन्य में नहीं पाई जाएगी। इसको हम बोलते हैं धर्म द्रव्य का विशेष गुण। स्थिति हेतुत्वम, ये अधर्म द्रव्य का विशेष गुण हो गया। स्थिति का मतलब ठहराना, जो ठहरते हुए जीव और पुद्गल हैं उनको ठहराने में जो सहायता करता है उसको हम स्थिति हेतुत्व प्रदान करने वाला अधर्म द्रव्य कहते हैं। अवगाह हेतुत्व, जो अवगाहन देता है, ठहरने के लिए स्थान देता है। कौन सा द्रव्य ऐसा है? तो सबसे व्यापक द्रव्य जो है वो है आकाश द्रव्य। अपन चूंकि तत्वार सूत्र और सर्वार सिद्धि ये दोनों ग्रंथ पढ़ चुके हैं, इसके साथ साथ द्रव्य संग्रह ग्रंथ भी अपन पढ़ चुके हैं, तो ये सारा विषय अपना पढ़ा हुआ है। अवगाहन हेतुत्व में अपन ने पढ़ा था आकाशस्यावगाहः, और स्थिति हेतुत्व, गति हेतुत्व में जब अपन ने धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य के उपकार पढ़े थे, गति स्थित्युपग्रहो धर्मा धर्म्यो रूपकारः, वहां पर अपन ने पढ़ा था धर्म द्रव्य का उपकार क्या है? चलने में सहायता करना। अधर्म द्रव्य का उपकार ठहरने में सहायता करना। आकाश द्रव्य का उपकार अवगाहन शक्ति। और काल द्रव्य का उपकार क्या है? वर्तना हेतुत्वम। ये काल द्रव्य का विशेष गुण, वर्तना यानी परिवर्तन में सहायता करना। ये अन्य द्रव्य में नहीं पाया जाएगा, ये केवल काल द्रव्य में होगा। तो ये 6 द्रव्यों के 6 विशेष गुण इन्होंने बता दिए। जीव द्रव्य में ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य। पुद्गल द्रव्य में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। धर्म द्रव्य में गति हेतुत्व। अधर्म में स्थिति हेतुत्व। आकाश में अवगाह हेतुत्व और काल द्रव्य में वर्तना हेतुत्व। इसके साथ अब फिर 4 और गुण आएंगे। चेतनत्वम, अचेतनत्वम, मूर्तत्वम, अमूर्तत्वम। ये भी विशेष गुण हैं। अब अपन को उसी तरह से लगाना है जैसे अपन ने अभी सामान्य गुणों में लगाया था। चेतन और अचेतन इन 2 में से एक पाया जाएगा क्योंकि दोनों विरोधी हैं। इसी तरह मूर्त और अमूर्त में से भी एक पाया जाएगा। तो अभी अपन ने चर्चा इसमें कर ली, जीव द्रव्य चेतन है, बाकी सभी अचेतन हैं। जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है, बाकी सभी अमूर्तिक हैं। अब अपन को लगाना है, जीव द्रव्य में लगाएंगे तो कितने गुण हो जाएंगे? जीव द्रव्य में लगाएंगे तो 4 तो ये होगा, ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य, और साथ में एक हो जाएगा चेतनत्व और साथ में हो जाएगा अमूर्तत्व। ऐसे ये 6 गुण हो जाएंगे। इसीलिए अगला सूत्र देखें, सूत्र नंबर 12, इसमें लिखा है प्रत्येकम जीव पुद्गलयोः षट्।
प्रत्येकम जीव पुद्गलियो, प्रति जीव और प्रति पुद्गल, मतलब हर एक जीव और हर पुद्गल में दोनों में 60 यानी 6 विशेष गुण होते हैं। अब 6 की गिनती कैसे होगी? देखो, ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य, 4 ये जीव के ये हो गए। एक चेतनत्व हो जाएगा, एक अमूर्तत्व हो जाएगा, हो गए जीव के 6। अब पुद्गल के 6 कौन से होंगे? एक स्पर्श, एक रस, एक गंध, एक वर्ण। इसके साथ एक होगा अचेतनत्व, एक होगा मूर्तत्व। ये पुद्गल के 6 हो गए। जीव पुद्गल की चर्चा हो गई। अब आगे बता रहे हैं अन्य द्रव्यों में कितने होंगे? तो सूत्र नंबर 13, इतरेषाम प्रत्येकम त्रयो गुणाः, इतरेषाम प्रत्येकम त्रयो गुणाः। इतरेषाम का मतलब बचे हुए। अभी ऊपर 12 नंबर सूत्र में किसकी चर्चा हुई थी? जीव और पुद्गल की। तो जीव पुद्गल की चर्चा हो गई। अब इतरेषाम यानी बचे हुए जितने द्रव्य हैं उन सभी द्रव्यों में प्रत्येकम, हर एक द्रव्य में त्रयो गुणाः, 3 गुण होते हैं। धर्म द्रव्य में भी 3, अधर्म द्रव्य में भी 3, आकाश द्रव्य में भी 3 और काल द्रव्य में भी 3। अब ये कौन कौन से होंगे? तो ये चारों भी द्रव्य अचेतन होते हैं और चारों भी अमूर्तिक होते हैं। धर्म द्रव्य भी अचेतन है, अमूर्तिक है। अधर्म द्रव्य भी अचेतन है, अमूर्तिक है। काल द्रव्य भी अचेतन अमूर्तिक है और आकाश द्रव्य भी अचेतन और अमूर्तिक है। ये 4 गुण एक से हो गए सभी में। अब एक एक विशेष गुण और जोड़ ले। धर्म द्रव्य में गति हेतुत्व जुड़ जाएगा, अधर्म द्रव्य में स्थिति हेतुत्व जुड़ जाएगा, आकाश द्रव्य में अवगाह हेतुत्व जुड़ जाएगा और काल द्रव्य में वर्तना हेतुत्व जुड़ जाएगा। तो ऐसे सभी इन 4 द्रव्यों में एक एक और जुड़ने से 3 गुण हो गए। ये विशेष गुणों की चर्चा हो गई। सामान्य और विशेष गुण याद रखना है। ये जो आपका पेपर यदि होता है तो ये ही चीज पूछी जाएगी। पुद्गल द्रव्य में सामान्य गुण कितने? तो पुद्गल द्रव्य में सामान्य गुण 8 और विशेष गुण 6। सामान्य गुण तो सभी द्रव्यों में 8 हैं, चाहे वो धर्म द्रव्य हो, चाहे अधर्म द्रव्य हो, चाहे पुद्गल हो, चाहे जीव हो। किसी भी द्रव्य का पूछा जाए सामान्य गुण की संख्या 8 होगी और विशेष गुण की अलग अलग है। जीव पुद्गल में 6 है, बाकी सभी द्रव्यों में 3 होती है। ये अपन को अब समझना पड़ेगा, ठीक है। अब प्रश्न आपके मन में एक आना चाहिए, आ भी रहा होगा। क्या आ रहा होगा कि ये जो चेतन, अचेतन, मूर्त और अमूर्त, ये 4 गुण सामान्य गुणों में भी लिख दिए और ये 4 गुण विशेष गुण में भी लिख दिए। तो ये सामान्य है कि विशेष हैं? इनको हम सामान्य गुण माने कि ये विशेष हैं। सामान्य का मतलब जो सभी में पाया जाए सो सामान्य, और जो विशेष यानी किसी एक ही द्रव्य में पाया जाता है, अन्य में नहीं पाया जाता, उसको विशेष कहते हैं। तो हम चेतन गुण को सामान्य गुण में लें कि विशेष गुण में लें? मूर्त अमूर्त को सामान्य में लें कि विशेष में लें? आपने तो दोनों में लिख दिए। अब इसका उत्तर देखें, सूत्र नंबर 14। ये बहुत समझने वाला सूत्र है। अंतस्थाश्चत्वारो गुणाः। क्या लिखा? अंतस्थाश्चत्वारो गुणाः स्वजात्यपेक्षया सामान्य गुणा, विजात्यपेक्षया त एव विशेष गुणाः। यहां बता रहे हैं अंतस्थाः चत्वारो, जो अंत में लिखे हुए 4 गुण हैं। सामान्य गुणों के अंत में भी 4 गुण लिखे और विशेष गुणों के अंत में भी 4 गुण लिखे। वो चारों सेम है, चेतन, अचेतन, मूर्त, अमूर्त, ठीक है। तो ये जो अंत में लिखे हुए 4 गुण हैं, ये चारों गुण स्वजाति अपेक्षया, जब स्वयं की एक ही जाति की बात करेंगे, जीव जीव की बात करें या पुद्गल पुद्गल की बात करें, एक ही जाति की बात करेंगे तो ये सामान्य गुण कहलाएंगे। लेकिन विजाति की अपेक्षा बात करेंगे तो वही गुण विशेष हो जाएंगे। क्या मतलब? मतलब ये है जैसे चेतन गुण है, ये चेतन गुण को हम जीव और पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन विजाति में देखेंगे। जीव से पुद्गल भिन्न है कि एक समान है? भिन्न भिन्न है। जीव अलग है, पुद्गल अलग है, जीव अलग है, धर्म, अधर्म, आकाश, काल सब अलग हैं। तो ये विजाति हो गई। विजाति देखेंगे तो चेतनता का गुण केवल जीव में होता है, अन्य में नहीं होता, इसलिए ये चेतनता का गुण विशेष गुण हो गया। लेकिन अब जीव जीव में बात करें तो अब जीव में जीव तो अनंतानंत हैं और सभी जीवों में चेतनता का गुण है। तो जब जीव जीव में स्वजाति की अपेक्षा बात करेंगे तो एक चींटी भी जीव है,
देव भी जीव है, नारकी भी जीव है, हम भी जीव हैं और सभी के अंदर चेतनता का गुण है। चींटी भी चेतन है कि नहीं है, भौरा भी चेतन है, सांप भी चेतन है, शेर भी चेतन है, निगोदिया जीव भी चेतन है, देव भी, नारकी भी, सभी जीवों में चेतनता का गुण है। इसीलिए वो सामान्य हो गया, क्योंकि जो चीज एक से अधिक में पाई जाए वो सामान्य। तो स्वजाति की अपेक्षा, क्योंकि अब हम अन्य द्रव्य को नहीं ले रहे हैं, केवल जीव द्रव्य की बात कर रहे हैं, और जीव जीव की बात करेंगे तो चेतनता का गुण समान हो गया। सभी जीवों के अंदर चेतनता का गुण है। यदि इस चेतनता सामान्य गुण की बात करेंगे तो सिद्धों में और हम में कोई अंतर नहीं। सिद्धों में भी चेतनता का गुण है और हमारे अंदर भी चेतनता का गुण है, तो हम और सिद्धों में क्या अंतर हुआ? कोई अंतर नहीं, क्योंकि यह स्वजाति की अपेक्षा बात चल रही है। इसलिए जब विजाति की अपेक्षा बात करेंगे, अन्य द्रव्य की अपेक्षा, तो अन्य द्रव्यों से जीव द्रव्य में ही चेतनता का गुण है, अन्य द्रव्यों में नहीं है। इसलिए वो चेतनता का गुण विशेष गुण हो जाएगा। समझ में आ गया? इसी तरह मूर्तत्व अमूर्तत्व लगाएं। मूर्तिकपना, ये मूर्तिकपना केवल पुद्गल द्रव्य में होता है, अन्य द्रव्यों में नहीं होता। इसलिए ये पुद्गल द्रव्य का विशेष गुण है। लेकिन पुद्गल जितने हैं, अब ये विजाति की अपेक्षा बात कर ली अपन ने, विजाति पुद्गल से जीव भिन्न है, धर्म भिन्न है, अधर्म भिन्न है, तो ये तो विजाति हो गए। तो पुद्गल द्रव्य में जो गुण है वो अन्य में नहीं हो रहा है, इसलिए उसका विशेष गुण। लेकिन पुद्गल की बात करें, पुद्गल की बात करें तो हमारे पास चेयर रखी है, टेबल रखी है, मोबाइल रखा है, जितने भी पदार्थ दिख रहे हैं सभी द्रव्यों में स्पर्श रस गंध वर्ण है कि नहीं है? सभी में है, सभी मूर्तिक हैं। इसीलिए पुद्गल की बात करेंगे तो मूर्तिकपना सभी पुद्गलों में पाया जाता है, इसलिए समान है, सामान्य गुण है। तो ये अंत के 4 गुण स्वजाति की अपेक्षा। जब स्वजाति की बात की जाएगी, मतलब उसी द्रव्य की बात की जाएगी, एक ही द्रव्य की, जीव जीव की बात करेंगे, तो वो सामान्य गुण के अंतर्गत आएगा। जब हम विजाति अन्य द्रव्यों की अपेक्षा बात करेंगे तो ये विशेष गुण के अंतर्गत आएगा। ये अपन को समझना है। अब पेपर में ये घुमा के पूछा जा सकता है। पेपर में आपसे पूछ लें कि हमारे एक सिद्ध जीव है, एक निगोदिया जीव है, एक चींटी है, इन सभी में चेतनता का गुण है, तो ये सामान्य गुण है कि विशेष गुण है? अब ये सामान्य गुण है। अब इसको सही गलत में जो आपके प्रश्न आते हैं, कभी विकल्प में आते हैं, कभी सही गलत में आते हैं, कभी जोड़े मिलाने में आते हैं, तो अब सही गलत में एक सेंटेंस बना दिया जाएगा कि सिद्धों में जो चेतनता का गुण है वो हमारी अपेक्षा से विशेष गुण है। यदि एक सेंटेंस लिख दिया तो ये गलत है कि सही है? ये गलत हो गया, क्योंकि सिद्ध में और हम में चेतनता की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं है। उनका भी चेतना गुण है, हमारा भी चेतना गुण है। तो ये सामान्य गुण की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं, क्योंकि एक ही जाति की बात हो गई, जीव जीव की बात चल रही है। लेकिन जीव द्रव्य में जो चेतनता का गुण है वो पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल की अपेक्षा ये विजाति हो गए, इसलिए विशेष गुण हो गया। तो अब अपन को ये समझना होगा प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, किस तरह से पूछा जा रहा है। क्लियर तो हो गया ना? सामान्य और विशेष, चेतनत्व अचेतनत्व, मूर्तत्व अमूर्तत्व, ये चारों गुण सामान्य भी हैं, विशेष भी हैं। जब एक ही जाति के द्रव्यों की बात की जाएगी तो वो सामान्य गुण में आएंगे, और जब विजाति की बात की जाएगी तो विशेष में आएंगे। ठीक है? क्लियर हो गया? चेतन अचेतन मूर्त अमूर्त, ये चारों गुण सामान्य और विशेष दोनों अपेक्षाओं से लगाए जाएंगे। देखो, धर्म अधर्म आकाश और काल, ये चारों अचेतन भी हैं और अमूर्तिक भी हैं। इनमें चेतनता का गुण और मूर्तिकपना है ही नहीं। ठीक है ना? केवल पुद्गल और जीव, इन्हीं में ये लगाना है। जीव की ही अनंत जातियां हैं और पुद्गल की भी अनंत जातियां हैं। जीव और पुद्गल में ये अपन को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हम जीव जीव की बात कर रहे हैं या जीव और अन्य द्रव्य की बात कर रहे हैं। जो चेतनता का गुण है, यदि जीव जीव की बात कर रहे हैं तो सामान्य में आएगा, जीव और अन्य द्रव्यों की बात करेंगे तो वही विशेष हो जाएगा। बस इतना सा समझना है। क्लियर हो गया? ये आपका गुणाधिकार यहां पर पूरा हो गया।
गुणाधिकार में कितना समझना है? गुणाधिकार में केवल दो चीजें समझनी है। गुण दो प्रकार के होते हैं, सामान्य गुण और विशेष गुण। सामान्य गुण 10 होते हैं, विशेष गुण 16 होते हैं। सामान्य गुणों में हर द्रव्य में 8-8 गुण पाए जाते हैं और विशेष गुण में हर द्रव्य में अलग अलग संख्या है। जीव और पुद्गल में 6-6 हैं, धर्म अधर्म आकाश काल में 3-3 होते हैं। अब ये 8 गुण सामान्य कौन कौन से हैं? तो चेतन अचेतन में से 1 लगाएंगे और मूर्त अमूर्त में से 1 लगाएंगे। इसी तरह से यहां पर जब अपन लगाएंगे विशेष गुणों में तो इनमें भी 1-1 गुण लगाया जाएगा। इस तरह से अपन को इनकी विचार करना है। अब अपन अगला अधिकार देखते हैं, गुण व्युत्पत्ति अधिकार। इसमें अपन को इन्हीं 10 सामान्य गुणों की और विशेष गुणों की जो शब्द है, उन शब्दों की व्युत्पत्ति कैसे होती है, उनका शाब्दिक अर्थ क्या है, वो पूरा इसमें बताया जाएगा। व्युत्पत्ति का मतलब व्याकरण से ये शब्द कैसे निष्पन्न हुआ, उसका क्या अर्थ निकलता है, वो इसमें बताया जाएगा। देखें पेज नंबर 35 में सूत्र नंबर 92। अब देखो अभी अपन सूत्र नंबर 14 चल रहे थे, गुणाधिकार में अपन ने सूत्र नंबर 14 पूरा किया। अब ये दूसरा अधिकार है गुण व्युत्पत्ति अधिकार। जिनके पास कोई दूसरी वाली किताब होगी उसमें ये वाला अधिकार बाद में दिया होगा, तो आप लोग सूत्र नंबर 92 से निकाल लें, ठीक है। और इसमें इन्होंने उस गुण व्युत्पत्ति अधिकार को यहीं पर ला करके समाविष्ट कर दिया, इसलिए ये थोड़ा सा एक अच्छा किया इन्होंने। देखिए सूत्र नंबर 92, गुण व्युत्पत्ति अधिकार। गुण किसे कहते हैं और पर्याय किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा बता रहे हैं। सह भुवो गुणाः क्रमवर्तिनः पर्यायाः। सह भुवो गुणाः क्रमवर्तिनः पर्यायाः। यहां बता रहे हैं गुण किसे कहते हैं, सह भुवो, जो एक साथ उत्पन्न होते हैं। कुल मिलाकर के जब से द्रव्य है तभी से उसमें गुण है। ऐसा नहीं होता कि द्रव्य पहले हुआ हो और उसमें गुण बाद में आए हो, नहीं। सह भुवो, सह भुवो का मतलब एक साथ उत्पन्न होते हैं, जो अलग अलग नहीं किए जा सकते हैं, जो अन्वयी होते हैं। अन्वयी का मतलब एक दूसरे से मिले हुए हैं, उसको बोलते हैं गुण। जैसे आत्मा और आत्मा का ज्ञान गुण, आत्मा का दर्शन गुण, आत्मा का सुख, आत्मा का वीर, ये जो गुण हैं, ये गुण जब से आत्मा है और जब तक आत्मा रहेगी उसके साथ ही रहेंगे। कभी भी जीव द्रव्य इन गुणों से रहित नहीं होगा, इसीलिए उसको बोलते सहभुवु। जब से धर्म द्रव्य है तभी से उसमें चलाने की एक जो उदासीन निमित्त या जो गति हेतुत्व है वो तभी से है। ऐसा नहीं है कि ये बाद में आया या हम इस गुण को अलग कर दें, नहीं। गुण और गुणी इनका तादात्म्य संबंध होता है। तादात्म्य संबंध किसे कहते हैं? देखो 3 प्रकार के संबंध होते हैं, एक तादात्म्य संबंध, एक संश्लेष संबंध और एक संयोग संबंध। संयोग संबंध किसे कहते हैं? जो बिल्कुल पृथक में ही अलग दिख रहा है। मान लो ये किताब अलग है और हम अलग है, ठीक है ना, ये तो अलग दिख ही रही ना, इसको बोलेंगे संयोग। फिर भी हम इसको बोल रहे हैं ये मेरी किताब, ये मेरा मकान, ये मेरी चेयर, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पुत्र, ये सब क्या है? ये संयोग संबंध है, जो पृथक में ही अलग अलग नजर आ रहे हैं। संश्लेष संबंध उसे कहते हैं जो अलग अलग नजर नहीं आ रहे हैं लेकिन हैं अलग अलग, जैसे शरीर और आत्मा। ये शरीर आत्मा एक मेक है बिल्कुल, लेकिन फिर भी दोनों अलग अलग हैं। शरीर पुद्गल है, आत्मा जीव है। शरीर का लक्षण अलग है, जीव का लक्षण अलग है। यदि हम कोशिश करें तो इस शरीर आत्मा को अलग कर सकते हैं, इसको बोलते संश्लेष संबंध। और एक होता तादात्म्य संबंध। तादात्म्य संबंध का मतलब है जो बिल्कुल एक मेक हैं, जिनको कोशिश करके भी अलग नहीं किया जा सकता, जो हमेशा से एक मेक हैं, उनको बोलते तादात्म्य। तो गुण और गुणी इनका जो संबंध होता है ये तादात्म्य संबंध होता है, इसीलिए लिखा सहभुवो, जो हमेशा साथ में पाए जाएं उसको हम गुण कहते हैं। ये त्रैकालिक होते हैं, तीनों कालों में। भूतकाल में भी आत्मा ज्ञान से सहित थी, वर्तमान में भी आत्मा ज्ञान से सहित है और भविष्य में भी आत्मा ज्ञान से सहित होगी ही होगी। अब ज्ञान की शक्ति कम ज्यादा हो सकती है, ये अलग बात है। क्यों? क्योंकि हम कर्मों से प्रभावित हैं। तो जब कर्म का क्षयोपशम बढ़ जाता है तो हमारा ज्ञान गुण बढ़ जाता है, जब कर्मों का क्षयोपशम घट जाता है
तो हमारा ज्ञान गुण कम हो जाता है, और जब कर्म अलग हो जाएंगे तो हमारा ज्ञान गुण फिर स्वभाव रूप से प्रकट होगा। तो जितने जीव द्रव्यों को मोक्ष प्राप्त हो गया या जिनका ज्ञानावरण कर्म पूर्णतः नष्ट हो गया, उनके ज्ञान गुण में कोई हीनाधिकता नहीं होती। हर एक, जैसे मान लो आदिनाथ भगवान को भी मोक्ष हुआ, भरत चक्रवर्ती को भी हुआ, महावीर भगवान को भी हुआ, तो इन तीनों के ज्ञान में कोई अंतर नहीं, वही केवल ज्ञान उनके है, वही केवल ज्ञान इनके है। अब बिल्कुल बराबर होगा सभी के, ठीक है। तो ये हो गया गुण। पर्याय किसे कहते हैं? क्रमवर्तिनः पर्यायः, जो क्रमवर्ती होती हैं, मतलब एक नष्ट होगी दूसरी उत्पन्न होगी, दूसरी नष्ट होगी तीसरी उत्पन्न होगी, तीसरी नष्ट होगी चौथी उत्पन्न होगी। एक भी पर्याय हमेशा नहीं रहेगी। गुण तो हमेशा रहने वाले हैं, लेकिन एक ही पर्याय हमेशा नहीं रहने वाली, उसको बोलते हैं क्रमवर्तिनः पर्यायः। पर्याय हमेशा नष्ट होगी, जो पर्याय उत्पन्न हुई है वो नष्ट होगी ही होगी, और जब नष्ट होगी तो एक नई पर्याय उत्पन्न होगी, और जो नई पर्याय उत्पन्न होगी वो कभी भी पुरानी नहीं होगी। ऐसा नहीं है वही पर्याय फिर से आ गई। उस जैसी होना अलग चीज है, उस जैसी तो हो सकती है, लेकिन वही पर्याय फिर से आ गई, वही नहीं आएगी। जैसे द्रव्य परावर्तन होता है, द्रव्य परावर्तन में यह कहा जाता है कि हमारा जिन परमाणुओं से यह शरीर बना है ना, आप भी और हम भी, जिस रूप में आज अभी बैठे हैं, इसी रूप में अनंत भव पहले भी बैठ चुके हैं। बिल्कुल सेम ऐसे ही चेहरा रहा होगा, ऐसे ही सांवला रंग होगा, गोरा रंग होगा, ऐसे ही हेल्थ हाइट होगी, ऐसे ही पर्सनालिटी होगी, इसी रूप में इसी कमरे में ऐसे ही बैठे होंगे। कब? अनंतों भाव पहले। आज फिर से पुनः, ऐसा नहीं है कि ये आला पद्धति आप पहली बार पढ़ रहे हैं, नहीं, ऐसे ही ग्रंथों का स्वाध्याय पहले भी किया होगा। इसी को बोलते द्रव्य परावर्तन। मतलब जिन परमाणुओं को हमने आज ग्रहण किया है, जिन परिणामों से ग्रहण किया है, मंद मध्यम या तीव्र कषाय के परिणामों से, उन्हीं परिणामों से उन्हीं परमाणुओं को पुनः ग्रहण करना, उन्हीं परमाणुओं को, यह कहलाता द्रव्य परावर्तन। अनंत काल के बाद, मतलब असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी निकल जाएंगी, फिर से एक ऐसा होगा। तो मतलब क्या हुआ? अब तुम कहो कि वही पर्याय लौट के आ गई, नहीं, वही पर्याय लौट के नहीं आई, उसी जैसी आई है। उसी जैसी पर्याय पहले आई थी वैसी ही पर्याय फिर से आई, लेकिन वही नहीं है, पर्याय में अंतर है। जो पर्याय एक बार नष्ट होती है वो दोबारा लौट के नहीं आती। जैसे मान लो समुद्र में लहरें उठ रही हैं, तो एक लहर के बाद दूसरी लहर, दूसरी के बाद तीसरी लहर, तीसरी के बाद चौथी लहर, बिल्कुल सेम उठती है, लेकिन हर लहर में क्या पानी वही आता है हमारे पास? नहीं, बदल जाता है, पानी की बूंदें बदलेंगी, हर तरह से बदल जाएगा। लहर बदल रही है, लेकिन सारी लहरें हमें एक जैसी नजर आ रही हैं। वो एक जैसी दिख रही हैं, एक नहीं है, अलग अलग होती हैं, और एक लहर के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी आती ही रहेगी। ये पर्याय कहलाती। गुण किसे कहते हैं? अब दूसरी परिभाषा देखें, 93 नंबर। गुण्यते पृथक क्रियते द्रव्यम द्रव्याद्यैस्ते गुणाः। गुण्यते पृथक क्रियते द्रव्यम द्रव्याद्यैस्ते गुणाः। यहां बता रहे हैं जो गुण्यते, गुण्यते का मतलब पृथक क्रियते, ये दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है। गुण शब्द बना है गुण्यते, ये उसकी व्युत्पत्ति है। इसका अर्थ क्या है? पृथक क्रियते, मतलब जो अलग करता है। किसको अलग करता है? द्रव्यम द्रव्यात्, द्रव्य को द्रव्य से अलग करता है, उसको गुण कहते हैं। गुण किसे कहते हैं? जो एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से अलग करता है उसे गुण कहते हैं। जैसे 6 द्रव्य एक साथ रखे हैं, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल। अब हम कहें कि इसमें से पुद्गल द्रव्य को छांटो, तो हम कैसे छांटेंगे? हमें पुद्गल की विशेषता देखनी पड़ेगी कि इन 6 में से पुद्गल कैसे छांटा जाएगा। जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण होता है वो पुद्गल है, तो हम स्पर्श रस गंध वर्णवान कोई भी वस्तु देखेंगे उसको कहेंगे ये है पुद्गल। इसका मतलब हमने उस पुद्गल को कैसे छांटा? स्पर्श रस गंध वर्ण के कारण से छांटा, तो वो स्पर्श रस गंध वर्ण क्या हो गया? गुण हो गया, क्योंकि उसी से हमने सबको अलग कर दिया। धर्म द्रव्य में स्पर्श रस गंध वर्ण है क्या? नहीं है, तो ये पुद्गल नहीं है। फिर क्या करेंगे? फिर अधर्म द्रव्य में देखो, फिर आकाश द्रव्य में देखो, पुद्गल द्रव्य में ये मिल जाएगा, तो हमने पुद्गल द्रव्य को उठा लिया। कई बार ऐसा होता है कि हम
मान लो दूसरे कमरे में बैठे हैं और हमारा कोई सामान दूसरे कमरे में रखा है और हमने किसी बच्चे को भेजा कि जाओ वहां से एक किताब उठा करके लाओ जो आला पद्धति लिखा होगा उस पर। अब उस कमरे में जब बालक जाएगा तो उसको बहुत सारी किताबें दिख रही हैं। अब वो बहुत सारी किताबों में कैसे छांटेगा? वो कहेगा इधर तो बहुत सारी किताबें रखी हैं। तो अपन कहेंगे जिसमें वो येलो कलर है, येलो कलर वाली किताब देखो। अब वो येलो कलर देखेगा, पीला कलर किसमें है? अब उसको 4 किताबें दिखी। अब वो कहेगा 4 में से कौन सी लाएं? जिसमें आला पद्धति लिखा होगा। वो कहता हमें पढ़ना नहीं आता, तो अपन कहेंगे जिसमें ये हाथी का चित्र बना होगा वो ले आओ। अब वो चारों किताबों में से देखेगा हाथी वाला चित्र कहां बना, जिसमें बना होगा वो लेके आ जाएगा। अब उसको समझ में आ गया। तो बस ये हाथी वाला जो चित्र है ये इस किताब का विशेष गुण हो गया। बस इस गुण ने इस किताब को अन्य किताबों से पृथक कर दिया कि नहीं कर दिया? अन्य इतनी सारी किताबें थी, हमारे पास 500 किताबें रखी हैं, 500 में से एक किताब उठवानी है तो हमें उसकी एक ऐसी विशेषता बतानी पड़ेगी जो केवल इसी में है और किताबों में नहीं है। अब ये हाथी वाला चित्र किसी और किताब में नहीं है, तो ये इसकी असाधारण विशेषता, ये इसको बोलेंगे हम गुण। इसका गुण क्या हो गया? इसका गुण हो गया ये हाथी वाला चित्र। तो एक अबोध बालक भी था जिसको कुछ नहीं पता, जो कुछ नहीं जानता था, वो भी एक चित्र को देख करके आपको ये किताब उठा करके ला करके दे देगा। इसी तरह से द्रव्यों में है, द्रव्यों की सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं जो अन्य द्रव्यों से इसको पृथक करती हैं। धर्म द्रव्य सभी द्रव्यों से भिन्न कैसे है? धर्म द्रव्य भिन्न है अपने गति हेतुत्व के कारण से, कि धर्म द्रव्य में ही चलाने की शक्ति है, अन्य द्रव्यों में नहीं है। तो ये उसका गुण हो गया। अधर्म द्रव्य का गुण क्या है? स्थिति हेतुत्व। अधर्म द्रव्य ही अन्य द्रव्यों को, जीव और पुद्गल को चलाने ठहराने में सहायता करता है, अन्य द्रव्यों में ये गुण नहीं है। ये उसका असाधारण गुण हो गया। तो गुण की परिभाषा क्या हो गई? गुण्यते पृथक क्रियते द्रव्यम द्रव्यात्, मतलब जो एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य को पृथक करता है उसको गुण कहते हैं। क्लियर हो गया? तो गुण की परिभाषा अपन ने देखी कि जो एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से पृथक करे वो गुण है, अथवा सह भुवो गुणा, जो हमेशा साथ में पाया जाता है उसे गुण कहते हैं। ये 2 परिभाषाएं क्यों लिखी? ये 2 परिभाषाएं इसलिए लिखी, सह भुवो गुणा ये लिखी है सामान्य गुण की अपेक्षा से, और दूसरी ये जो परिभाषा लिखी द्रव्यम द्रव्यात्, मतलब द्रव्य को द्रव्य से पृथक करने वाला, ये विशेष गुण की परिभाषा है। क्योंकि विशेष गुण से ही हम एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य को अलग करेंगे। सामान्य गुण तो सब में बराबर हैं, सामान्य गुण तो सभी में बराबर हैं। हम कहें अस्तित्व गुण से अब पृथक करके दिखाओ, तो अस्तित्व गुण तो 6 द्रव्यों में है। अब हम कैसे उठाएंगे कि पुद्गल कहां है? कर ही नहीं पाएंगे। वस्तुत्व गुण सभी द्रव्यों में है, प्रमेयत्व सभी द्रव्यों में है, तो हम सामान्य गुण से उनको पृथक नहीं कर पाएंगे, विशेष गुण से पृथक किया जाएगा। इसीलिए ये जो दूसरा 93 नंबर का सूत्र है ये विशेष गुण की अपेक्षा से है, और जो 92 नंबर के सूत्र में गुण की परिभाषा है ये सामान्य गुण की अपेक्षा से लिखी गई है। ठीक है, आज की कक्षा में इतना ही रहने देते हैं। गुण की परिभाषा अपन ने देखी, सामान्य गुण देख लिए, विशेष गुण देख लिए और गुण की परिभाषा। अब कल अपनी जो इस व्युत्पत्ति अधिकार में ये अस्तित्व वस्तुत्व आदि जो गुण हैं इनकी व्युत्पत्ति आएगी, एक एक की परिभाषा विस्तार में और अच्छे से समझ में आएगी कि ये गुण की परिभाषा ऐसी क्यों बनाई गई। इस पर अपन चर्चा कल करेंगे। आज इतना ही, आगे जिज्ञासा समाधान कर ले।